एवरीवन, दिस इज केस नंबर 6। आज हम एक नया केस कर रहे हैं जिसमें आपको कैपिटल गेन के नेचर की जितने भी आपकी ट्रांजेक्शन है उसको कैसे रिकॉर्ड करना है फॉर द आईटीआर पर्पस, वो समझना है। तो देखिए, पहले तो हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। आपका देखिए, नेम ऑफ दिस सी दैट इज नरेश कुमार मल्होत्रा। फादर्स नेम, पैन नंबर आपको गिवन है। डेट ऑफ बर्थ आपको देखना है यहाँ से कि डेट ऑफ बर्थ जो है वेदर दिस पर्सन इज सीनियर सिटीजन और नॉट। जैसे देखो, आप देख सकते हो कि 1950 से दैट मीन्स इसकी एज अभी होगी 44 प्लस 24, सो दैट मीन्स दिस पर्सन इज अ सीनियर सिटीजन। बाकी आपको ये सब गिवन, आपको ये आपको बेसिक डिटेल गिवन है। हम डायरेक्टली जो है इनकम इस पे आते हैं। आपकी बेसिक सैलरी वो गिवन है 62 लाख। ट्रैवलिंग लॉस गिवन है एग्जाम टाइप का दिस मच अमाउंट। एचआर है, देखिए रिसीव्ड भी है, एग्जाम्ड भी है, रेंट पेड सब कुछ गिवन आपको। तो हम इसके अकॉर्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप कर देंगे। एंटरटेनमेंट लॉस गिवन आपको, प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी दिया हुआ, टैक्सेबल आपका 72,000 का। यहाँ पर आपका हाउस प्रॉपर्टी वाला केस नहीं है, हम कैपिटल गेन देख रहे हैं। पहले देखते हैं कैपिटल का, ध्यान से समझेंगे। कैपिटल गेन दी हुई है सेल्स कंसिडरेशन ऑफ पर्सन कंप्यूटर दिया हुआ है, जिसकी डेट ऑफ ट्रांसफर है दैट इज 10th ऑफ सितंबर 2024, जिसको परचेज किया था 2021-22 में 50,000 में। आपको पता होगा, अगर आपने कैपिटल गेन चैप्टर से पढ़ा होगा, कि आपको जो ध्यान सीखना होता है कि आपने क्या बेचा है। बिकॉज कैपिटल गेन की आपकी जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, कैपिटल गेन अराइज क्या कर होता है, दैट इज ऑन दी कैपिटल गेन अराइज होता है ऑन ट्रांसफर और सेल, सॉरी ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। क्योंकि आपका पर्सनल कंप्यूटर जो है आपका पर्सनल एसेट में काउंट होता है, ना कि कैपिटल एसेट में, राइट। तो एज पर इनकम टैक्स प्रोविजन पर्सनल कंप्यूटर इज नॉट अ कैपिटल एसेट। तो अगर इस पर कोई कैपिटल गेन अराइज हो भी रहा है तो इस पर आपको कोई टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स के प्रोविजन उसको एसेट मानती ही नहीं है। तो इसका मतलब आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको जो है कंफ्यूज करने दी हुई है। एग्जाम में आपको ध्यान देना है कि अगर इस टाइप की इन्फॉर्मेशन आती है तो उसको फुली आपको इग्नोर करना है, इसकी कोई भी ट्रांजेक्शन आपको नहीं करनी। देन कैपिटल गेन 2 देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। सेल्स कंसिडरेशन ऑफ गोल्ड हेल्ड फॉर पर्सनल यूज, डेट ऑफ ट्रांसफर गिवन आपको 10th ऑफ सितंबर 2024 दी हुई है, सॉरी अगस्त। देन आपको परचेज किया था 2003-4 में 3 लाख में। देखिए, आपको जब भी कैपिटल गेन देखना है, आपको देखना है कि क्या आपने क्या बेचा है। आपने गोल्ड बेचा है, गोल्ड क्या, अब ये आपका कैपिटल एसेट है। इसके बाद देखना है कि आपने इसको कब बेचा। बेचा है 10th ऑफ अगस्त 2024। देखिए, जो बजट का जो फाइनल बजट आया था वो आया था 23rd ऑफ जुलाई 2024, एंड गवर्नमेंट ने बोला था कि दैट इज 23rd ऑफ जुलाई 2024 ऑन और आफ्टर जो होगा, जिसपे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लग रहा है, उस पर आपका न्यू रेट एप्लीकेबल है दैट इज 12.5%। और अगर आपने उससे पहले बेचा है तो 20%। अगर आप फाइनल बजट से पहले बेचोगे तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, और आपने फाइनल बजट ऑन और आफ्टर के बाद बेचा है तो फिर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारे सिंपल केस है, दैट मीन्स ये जो है आपको अपने एसेट जो बाद में बेची है, तो इसका मतलब आपका सेल्स कंसिडर होगा 51 लाख, एंड कॉस्ट आपकी जाएगी 3 लाख। ये डेड हो जाएगा, 40 लाख विल बी योर कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सिंपल है इसमें आपका केस। एग्जाम में ध्यान देना कि आपका अगर मान लीजिए ये केस अगर ये डेट से अगर ये इससे पहले होता, तो आपको जो वैल्यू लिखनी है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की, वो लिखनी है विद इंडेक्सेशन, राइट। चलिए, ये था आपका कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये था आपको सेविंग बैंक अकाउंट गिवन है। देन गिफ्ट रिसीप्ट गिवन है फ्रॉम अ फैन। आपको पता है कि अगर देखिए एनुअली, यानी कि एग्रीगेट अमाउंट अगर आप कैश रिसीव करते हो नॉन रिलेटिव से, अगर 50,000 क्रॉस होता है तो ही टैक्सेबल होता है। क्योंकि और कोई कैश रिसीव नहीं करा पूरे साल में, सिर्फ इतना ही अमाउंट रिसीव करा है, तो ये कम्प्लीटली एग्जम्प्ट है। देन ये आपको नेट अमाउंट दिया हुआ है एफडी का, तो ग्रोस अमाउंट कितना होगा 2 लाख। देन डिविडेंड रिसीव हुआ है पीएनबी अकाउंट से, एंड इस पे कोई डीडीएस भी नहीं है, तो ये आपका ग्रोस अमाउंट है। देन डिडक्शन गिवन आपको पीपीएफ का, सॉरी ये आरपीएफ का गिवन है, एनपीएस का गिवन है, पीपीएफ का गिवन है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर एसएससी स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन गिवन है, कैश डिपॉजिटेड इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट। तो देखिए आपके 80C में क्या क्या चला गया। एक तो ये आरपीएफ चला गया 80C में, राइट, पीपीएफ चला गया 80C में, देन सुकन्या समृद्धि अकाउंट ये भी आपका 80C में चला गया, राइट। देन आपका इसका एनपीएस का अगर ध्यान से देखोगे तो 82,000 लिखा हुआ है, तो 50,000 तो आपका 80 सीसीडी 1B में चला जाएगा। राइस जो चला जाएगा आपका दैट इज 32,000, वो आपका 80 सीसीडी 1 में चला जाएगा, राइट।
चलिए, फिर आपका टीडीएस आपका एक तो एम्प्लॉयर ने डिडक्ट किया और एक पीएनबी बैंक ने ये आपका है, राइट। देन वेट, आई गेस देयर इज सम मिस्टेक। नेट अमाउंट ये है आपका, सो दिस शुड बी 20,000। ये आपका अमाउंट 20,000 होगा इंस्टेड ऑफ रुपीज 20,000, 15,000। ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लेना, मतलब मैं बता रहा हूँ, ऑलरेडी बता रहा हूँ, यहाँ पर 20,000 होगा। एडवांस टैक्स जो होगा वो होगा 80,000 का पे किया हुआ है। ज्वेलरी उसने के पास थी, जो गोल्ड के आपको गिवन था वो अच्छा नहीं नहीं, ये तो गिवन है आपका कि ज्वेलरी उसके पास है, इस डेट को उसने एक्वायर किया था इस डेट पे। मार्केट वैल्यू ये है, कैश इन हैंड इतना है, बैंक अकाउंट सेविंग में इतना है, ठीक है। अच्छा, इस बार आपके उसके पास कोई भी ऐसे उसके पास कोई हाउस ही नहीं है, तो आपके लिए तो ऐसे लाइब्रेरीज में और ईजी हो गया। देन अदर इन्फॉर्मेशन में आपको गिवन है, ये सब गिवन है आपको, राइट। सो दिस इज ए सिंपल केस फॉर विद आपका कैपिटल गेन है, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं एक्सेल फाइल। एक्सेल फाइल में याद रखना, इस बार आपका हाउस प्रॉपर्टी, ये मैंने यहाँ पर कुछ येस और नो नहीं किया। देखिए, ऐसा नहीं है कि इसको करना मैंडेटरी है, बट मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये एडवाइस देता हूँ कि इसको येस और नो जरूर करिए। बिकॉज जब भी हम कोई भी शीट को वैलिडेट करते हैं तो हमेशा आप जो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना होता है। नेक्स्ट बटन करने का ये फायदा होता है कि आप उसी शीट पे डायरेक्ट जाओगे जिसको आपने येस किया हुआ है। आपको कोई रैंडमली ऐसी शीट विजिबल नहीं होगी जो आप देखना नहीं चाहते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब तक हमने कैपिटल गेन नहीं देखा, आपको पता ही नहीं है वो शीट दिखती भी कैसे है, क्योंकि हमने उसको देखा ही नहीं अब तक, राइट। आज इसको हम अच्छे से देखेंगे भी और समझेंगे भी। अब इस केस में देखिए, हम हाउस प्रॉपर्टी को नो कर देंगे, गिवन ही नहीं है तो क्यों देखनी क्यों हमें। कैपिटल गेन है, बट कैपिटल गेन में याद रखना 112 ये नहीं है, तो उसको नो करेंगे। बाकी जो आपको येस और नो जैसे हमने सिखाया था, आप वैसे ही करना जैसे आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, और कोई चेंजेस नहीं है आप वैसे। चलिए, पार्ट ए जनरल में देखिए सिंपल केस है, जो आपको क्वेश्चन गिवन है, राइट। ये तो आप फिल करना, मैं इस पर ज़्यादा मैं आपको नहीं लेके जा रहा हूँ। सम डायरेक्ट सैलरी भी जाते हैं। सैलरी में देखिए आपको नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, नेचर ऑफ द एम्प्लॉयर, टैन नंबर गिवन आपको, एड्रेस गिवन है, सब गिवन है आपको। बेसिक सैलरी देखो गिवन है 62 लाख की आपको। उसके बाद देखिए कि क्या 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 गिवन है सैलरी में। इसके बाद देखिए ट्रैवलिंग अलाउंस आपको गिवन है, दैट इज सॉरी 27 दिस ट्रैवलिंग अलाउंस गिवन आपको 27,690। इसको मैंने कन्वेंस अलाउंस का नाम लिख लिया। अगर आपको मन कर रहा है अदर अलाउंस में, तो अदर अलाउंस में ऐड कर सकते हो, गलत आप नहीं हो, ठीक है। देन इसके बाद आपको देखो HRA गिवन है, रिसीट अमाउंट गिवन है, तो मैंने ये रिसीट अमाउंट लिख दिया 4,90,000। इसके बाद आपको जो है एंटेड अलाउंस गिवन है, ये आपका लिस्ट में नहीं है तो अदर अलाउंस में चला गया आपका ये 8,000। इसके बाद आपका जो है ये आपका दैट इज प्रॉफिट इन लिeu ऑफ आपको गिवन है, बट नाम नहीं लिखा हुआ, तो मैंने एनी अदर लिख के इसको मिसलेनियस में लिख दिया, दैट इज 72,000, क्योंकि अमाउंट ये आपका फुली टैक्सेबल है, राइट। एग्जाम में देखिए आपके पास सिर्फ एक ये अमाउंट दैट इज 27,690, और आपको पता है आपका 10-14 में जाके एग्जाम रहेगा, क्योंकि हम इसको ऑल रिज्यूम से कर रहे हैं, तो 10-14 में जाके यहाँ पे एग्जाम लोगे हम। देन हम जो है इसको HRA की इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल कर देंगे। ये नॉन मेट्रो होगा हो गया, HRA इतना रिसीव हुआ, ऊपर आपने लिख दिया। रेंट पे इतना लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपको गिवन है। बेस सैलरी गिवन है 62 लाख, ये आपका आपने ले लिया इसका 10%, देन 40% आपने कैलकुलेट कर लिया, राइट। एंड सैन एडिशन आपकी 50,000 ऑटोमेटिक आ गई। सो दिस इज ए टैक्सेबल सैलरी दैट इज 64,10,000। हाउस होल्ड गिवन हम जाएंगे डायरेक्ट कैपिटल गेन में। अब कैपिटल गेन आपको बहुत ध्यान से देखना है, हम इसको शुरू से देखते हैं कैपिटल गेन शीट दिखती कैसे है। देखिए कैपिटल गेन लिखा हुआ है शेड्यूल सी कैपिटल गेन, पहले आपको शॉर्ट टर्म वाली जितनी लिस्ट की वो गिवन है, इसके बाद जाना आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। देखिए हमको हमारे जो क्वेश्चन है वो गिवन है गोल्ड का, और आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का केस है, तो हम उस पर जाएंगे इसको। तो यहाँ पर देखिए नीचे थोड़े नीचे जाएंगे, ये A1 लिखा हुआ है, तो B1 में जाएंगे, वहां पर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन गिवन होगा, ठीक है। ये B1 हो गया लॉन्ग टर्म। इसके लिए देखते हैं पर देखिए गिवन आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको गिवन है 5, 6, 7 आर नॉट एप्लीकेबल फॉर रेजिडेंट। हमने रेजिडेंट किया हुआ है, वो नॉन रेजिडेंट के पास, तो 5, 6, 7 आपके ऑटोमेटिक हाइड हो जाएंगे। पहले आपको गिवन है 1 में क्या गिवन है, सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग। हमने लैंड बिल्डिंग तो बेची ही नहीं है, तो यहाँ पर हमने कुछ भी इन्फॉर्मेशन फिल नहीं करनी। देन हम आएंगे 2 पे। 2 पे क्या लिखा हुआ है, दैट इज फॉर द सेल ऑफ अनलिस्टेड बॉन्ड्स। बॉन्ड भी नहीं बेचे तो उसको स्किप करेंगे। सेल ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज, ये भी नहीं बेचे हमने, बॉन्ड्स वगैरह स्किप करो आप, आ गए ये। D2 में आपका GDR, वो भी नहीं बेचा हमने। देन फोर्थ में गिवन है लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, वो भी नहीं बेचा हमने। देन आपका 5, 6, 7, 8 आपका हाइड हो गया, बिकॉज ये एसएससी आपका क्या रेजिडेंट है। 9th में आपको गिवन है सेल ऑफ एसेट्स आर नॉट एप्लीकेबल। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है,
पहले A1 में जाएंगे, लिखा हुआ है इन केस एसेट सोल्ड इंक्लूड शेयर ऑफ कंपनी अदर देन कोटेड शेयर्स। तो हमने शेयर्स भी नहीं बेचे। आप यहाँ पर आएंगे तो देखो यहाँ लिखा हुआ है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट्स अदर देन कोटेड शेयर। यहाँ आपका गोल्ड का आएगा, राइट। तो आपने जितने बेचे ना, वैल्यू कितनी 50 मिल रहा है, पूरे यहाँ लिखोगे 50 मिल रहा है। अब उसके बाद लिखोगे आपको लिखना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, राइट। तो यहाँ पर देखो कैसे करना है आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करना है विद इंडेक्सेशन और विदाउट इंडेक्सेशन। हमने बेचा ये एसेट दैट इज आफ्टर, तो ये यहाँ लिखना है आपको विदाउट इंडेक्सेशन, लिखना है आपको ऑन और आफ्टर यहाँ लिखा हुआ है। देखिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखा हुआ है यहाँ पर विद एंड विदाउट इंडेक्सेशन, तो यहाँ पर लिखना आपको ये दैट इज 3 लाख, राइट। ये आपका गया, बाकी और तो कुछ आएगा ही नहीं यहाँ पर किसमें। देन आपको यहाँ नीचे आना है, बहुत ध्यान से फिर करना है। आपको पता है कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और आपको पता है आपने इसको बेचा है ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024। दैट मीन्स आपका न्यू रेट एप्लीकेबल होगा एंड न्यू रेट क्या आपका दैट इज 12.5%। तो पहले देखिए 12.5% कहाँ पर आ रहा है, ये रहा यहाँ पर। और लॉन्ग टर्म कैपिटल हमें ये बेचना है। अपने बेचा क्या भाई, हमने बेचा 10 अगस्त को बेचा है, तो 10 अगस्त के बीच में ऑर्डर देगा, यहाँ पर आपका लाई करेगा तो 48 लाख आपको यहाँ लिखना है, बस और कुछ नहीं करना। नहीं लिखोगे तो आपका वैलिड नहीं हो गया, रखना 48 लाख हो गए और कुछ नहीं करना पोजीशन आपको, राइट। देन आपको जाना है अदर सोर्सेज में। अदर सोर्सेज में देखिए आपको क्या क्या गिवन था आपका अदर सोर्सेज में। आपको सेविंग में इंटरेस्ट गिवन है 11,400, वो हमने लिए सेविंग 11,400। इसके बाद आपको ग्रोस अमाउंट लिखना है, इंटरेस्ट पे लिखना है, डिपॉजिट पे आपको 2 लाख रुपए लिख दिया, ये हो गया आपका। देन लास्ट आपका रह गया डिविडेंड। डिविडेंड कितना अमाउंट है 3150। कब मिला ये 6 मार्च 2025 को मिला है, राइट। तो आपको ये कहाँ पे लिखना है, आप लास्ट में ना सीरियल नंबर 10 में आएंगे आप, और यहाँ पे लिखेंगे डिविडेंड इनकम रिसीव्ड, यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे 3150, और फिर ये ऑटोमेटिक आपका जो है वो यहाँ पर आपका आ जाएगा। याद रखना डिविडेंड आपका जो है यहाँ पर नहीं लिखना इन दोनों केस में, यानी कि 2/2 सबसेक्शन ई या ऐप में, दोनों में नहीं आएगा। आप वहाँ लिख दोगे ऑटोमेटिक यहाँ पर अपीयर हो जाएगा, राइट। अदर सोर्स आपका इजीली हो गया। देन हम आएंगे एटीसी में। एटीसी में आपको पता है आपको गिवन है, देखिए आरपीएफ गिवन है 1,40,000, ये पॉलिसी नंबर लिख दिया। देन आपका 30,000 आपका ये था दैट इज पीपीएफ, ठीक है, एंड सुकन्या समृद्धि अकाउंट 90,000, ये तीन मैंने लिख दिए एंड वैलिड कर दिए। वैलिडेट करने के बाद आपको जाना है 80D में। आपको पता है ये पर्सन जो है सीनियर सिटीजन है, तो ऑब्वियसली पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है, तो यहीं पर इसको यस करेंगे एंड यहाँ पर हमने इसकी जो बेसिक डिटेल फिल कर दी 18,000, और कुछ आएगा नहीं है तो पूरा 18,000 हम क्लियर कर लेंगे। देन आपका चैप्टर 6A में आपका आ जाएगा। चैप्टर 6A में देखिए यहाँ पर आपका ये अमाउंट आ गया, ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया। 86D1 भी लिखोगे 32,000 ईजी हो जाएगा, बिकॉज आपने पूरा ऑलरेडी यहाँ पे क्लेम कर लिया है। 50,000 यहाँ लिखोगे आप एनपीएस में, 86D1B में। देन आपका प्रैन नंबर यहाँ पर लिखोगे एंड ये आपका ऑटोमेटिक 80,000 आपका आ जाएगा। देन आपको पता है कि ये एसएससी आपका जो है सीनियर सिटीजन है, तो इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट आपको टीटीबी में जाके जो मिलेगा, टीटीबी में लिखोगे जितना आपको मिला दैट इज, तो आपको ये लगा सकना, ये इंक्लूडिंग डिपॉजिट लिखना है, इंक्लूडिंग डिपॉजिट। आपको पता है कि अगर नॉन सीनियर सिटीजन है तो उसको से सेविंग बैंक अकाउंट जो इंटरेस्ट मिलता है उसको मिलता है, लेकिन अगर जो सीनियर सिटीजन होता है उनको बैंक में जो मिला इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट वो भी मिलता है एंड डिपॉजिट भी जो इंटरेस्ट मिला उसको भी मिलता है, राइट। तो 2 लाख में मिला था और 11,400 में, तो पूरा लिखते ग्रोस अमाउंट हमने, जिससे 50,000 की इसको जो है ये रिडक्शन मिलेगी। तो टोटल रिडक्शन मिल रही है दैट इज 2,68,000 की, ये आपका वैलिड हो जाएगा। देन इसके बाद आप आएंगे यहाँ पे ALB। ये तो आप देखिए इसको नो कर देना, बिकॉज कोई प्रॉपर्टी तो है नहीं उसके पास, तो नो कर देंगे, ये आपका ऐसे डिसेबल हो जाएगा। देन आप यहाँ पे ले देना ज्वेलरी है उसके पास गिवन आपको इन्फॉर्मेशन, जो नहीं है उसको 0 ले देंगे, ये आपने इन्फॉर्मेशन फिल कर दी। देन आप पार्ट बी TTA में जाएंगे। आप सबसे पहले जो यहाँ पर अपनी जो है बैंक डिटेल फिलअप करेंगे, जैसे देखिए हमने सीखा था, पहले बैंक डिटेल्स और इसको नो करेंगे एंड वैलिड करेंगे। इसके बाद आप ID जाएंगे, एडवांस टैक्स, ये आपका एडवांस टैक्स की इन्फॉर्मेशन, इसको आप फिल कर दोगे। देन आपका आ जाएगा ये TDS तो आपका देखो 2 पे था आपका, एक तो सैलरी पे था और एक बैंक इंटरेस्ट पे था, राइट। तो ये आपका बैंक इंटरेस्ट 20,000 वाला।
और ये रहा आपका सैलरी बार, राइट। तो इसको फिल कर देना, देन वेरिफिकेशन कर देना, एंड देन कम बैक टू अगेन पार्ट BDT आ जाएंगे, एंड पार्ट BDT में जाके बाद उसको करेंगे हम कैलकुलेट टैक्स। कैलकुलेट टैक्स जब आप करोगे तो आप क्या देना, यहाँ पर आपको ना एक पेज ओपन करने के लिए बोलेगा, दिस इज स्पेशल इनकम। तो यहाँ पर देखिए ये आपको कुछ करना नहीं है, वैसे ये अमाउंट आपका है ऑटोमेटिक अपीयर हो जाएगा आपका, राइट। तो क्योंकि स्पेशल इनकम है तो ये आपको ऑटोमेटिक अपीयर हो जाएगा, आप इसको चेक भी कर सकते हो। देन आपका जब ये आएंगे पार्ट BDT पे, तो देखिए ये आपका सैलरी हो गया, हाउस होल्डिंग है नहीं, ये आपका देखिए इतने का आपका 12.5% लगेगा आपका। इसमें आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आपकी ये हो गई, राइट। देन आपका नॉर्मल इनकम पे ये, स्पेशल इनकम पे ये, राइट, ये सब आपका हो गया। तो आपका जो फाइनल टैक्स लिएबिलिटी दैट इज दिस वन, 8,21,090। दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट। देखिए आपका जो केस है कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आपको अगर इनकम टैक्स का प्रोविजन आपको पता है, अच्छे से आपने पढ़ रखा है, राइट, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इनकम टैक्स में यहाँ पर आपको सिर्फ हम सिखा रहे हैं कि हाउ टू फाइल ITR, और कुछ नहीं है। बट हाँ, ये भी नहीं कि आप कंप्लीटली ब्लैंक होके जाओगे, पहली बार टैक्स पढ़ रहे हो सीधा आप कूद गए फाइल करने, चलो एक्सेल तो चलाना है चला लेंगे, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। अगर आपको कंप्लीटली कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं पता तो आप यहाँ पर ITR फाइल कर ही नहीं सकते, राइट। So students, this is all about case number 6. Thank you.